ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो 3 पार्ट्स के ऊपर बेसिकली डिवाइडेड होता है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है और तीसरा एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम के अंदर माइंडेरिक और मेसेंटेरिक फ्लेक्सेस आते हैं। अब सबसे पहले हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बात कर लेते हैं। ऑटोनॉमिक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, अच्छा ये होता है थोरैको लंबर, थोरैक्स और लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से इसकी नर्व फाइबर्स निकलती हैं। अच्छा, ये इसके आगे पहले एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आएंगे, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये स्पाइनल कॉर्ड से निकला थोरैक्स और लंबर से, ये गैंग्लिया है। अब गैंग्लिया से जो पहले फाइबर है प्री गैंग्लियोनिक है, उससे आगे वाले फाइबर हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक है। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है ना वो कोलिनर्जिक होते हैं, इधर आके वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेंगे। और जो गैंग्लियन से आगे वाले फाइबर्स हैं ना वो एड्रीनर्जिक हैं, यानी नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज़ करेंगे। ये सारी जगहों के ऊपर इस तरह होता है स्वाय एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर ये एड्रीनर्जिक उसको सप्लाई नहीं करती डायरेक्टली, सिर्फ वो कोलिनर्जिक उसको सप्लाई करती है और वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करता है। सो इस तरह होगा कि सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स जब आएगा तो थोरैकोलंबर रीजन से सबसे पहले कोलिनर्जिक नर्व एक्टिवेट होंगी, वो गैंग्लियन के अंदर जाएंगी, यानी एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेंगे, गैंग्लियन एक्टिवेट होगा तो उससे आगे एड्रीनर्जिक जो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो नर्व टर्मिनल्स के ऊपर रिलीज़ करेंगी उससे एक्टिवेट होगा। अब बॉडी सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं। आइज़ के ऊपर ये डायलेशन करवाएगा, माउथ के अंदर सेलिवेशन डिक्रीज़ होगी, एयरवेज रिलैक्स होंगे यानी ब्रोंकोडाइलेशन होगी, डाइजेशन जो होगी वो कम हो जाएगी और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी यानी एनर्जी चाहिए सिंपैथेटिक में, पेरिस्टालसिस कम हो जाएंगी, एड्रिनल के अंदर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आ जाएंगे और जेनिटरी सिस्टम के अंदर एजैकुलेशन होगी। अच्छा, उसके बाद ये जो एसिटाइल कोलिन होता है ना सबसे पहले, यानी जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है एसिटाइल कोलिन का गैंग्लियन के अंदर है, आगे निकोटिनिक फाइबर्स को कंटिन्यू करता है। अच्छा, निकोटिनिक आगे जाके जहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ के ऊपर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर जो है ना गैंग्लियन वाले, ये सोडियम और पोटेशियम आइंस वाली यानी आइनोट्रोपिक रिसेप्टर हैं, आइंस के थ्रू होते हैं। उससे आगे जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है ना अल्फ़ा या बीटा, वो जी प्रोटीन कपल्ड होते हैं। ठीक है, अब ये कोलिनर्जिक नर्व आ रही थी, आगे एसिटाइल कोलिन आया, गैंग्लियन आया, उसके आगे निकोटिनिक रिसेप्टर था एड्रिनर्जिक आया, एड्रिनर्जिक ने आगे फिर जाके जो इफेक्टर ऑर्गन को एक्टिवेट किया, इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर अल्फ़ा या बीटा रिसेप्टर है। अच्छा, इसको हमेशा हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि अल्फ़ा 1 M1 M3 M5 ये GQ कपल है, यानी जितने भी यानी सबसे पहले हमने बीटा और डोपामीन को निकाल देना है, बाकी जितने भी जो है ना ऑड नंबर्स अल्फ़ा 1 M1 M3 M5 वो GQ है IP3 डाइसाइल ग्लिसरॉल से, और जितने भी इवन नंबर है अल्फ़ा 2 M2 M4 वो GI हैं, वो यानी CAMP साइक्लिक AMP को कम करेंगे और बीटा और डोपामीन रिसेप्टर जो हैं वो साइक्लिक AMP को इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, अब अल्फ़ा रिसेप्टर के इफेक्ट्स देखने हैं। सबसे पहले जब अल्फ़ा रिसेप्टर कोई भी एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, वेस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, आइज़ के ऊपर माइड्रियासिस होगा यानी माई डियर एसिस, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो जिसको आप माई डियर है तो गौर से देखते हैं, यानी डायलेशन होगी आइज़ की, और यूरिनरी स्फिंक्टर जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, और लीवर के ऊपर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी क्योंकि हमें ग्लूकोज चाहिए होते हैं सिंपैथेटिक जब भी रिस्पॉन्स आता है, और किडनी के ऊपर रेनिन की रिलीज़ कम करेगा। लेकिन जो अल्फ़ा 2 है ये GI है, ये अल्फ़ा 2 जो होता है ना सिनैप्टिक टर्मिनल के ऊपर इस तरह होता है, और जब ये एक्टिवेट होता है ना बेसिकली तो ये साइक्लिक AMP को कम करता है ताकि सिनैप्टिक ट्रांसमिशन कम हो। दूसरा इसका रिस्पॉन्स है कि इंसुलिन को भी कम करता है। अब बात कर लेते हैं बीटा रिसेप्टर्स की, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। ठीक है, ये सारे करते हैं GS प्रोटीन से और साइक्लिक AMP इंक्रीज़ करते हैं। बीटा 1 जब एक्टिवेट होगा बेसिकली इसका ज़्यादातर जो है ना हार्ट पे है, हार्ट रेट बढ़ाएगा, कंडक्शन वेलोसिटी या AV नोड के ऊपर भी ये बढ़ा देगा उसकी कंडक्शन, किडनी के ऊपर रेनिन रिलीज़ करेगा और BP ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बीटा 2 जो है ये लंग्स के ऊपर ब्रोंकोडाइलेशन कराएगा, वेस्कुलर स्मूथ मसल के अंदर वेजो डायलेशन करवाएगा, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है तो उसके अंदर वो एक्ट करता है, पेरिस्टालसिस कम हो जाती है, इनिबिशन ऑफ लेबर कॉज करता है, पेंक्रिया से इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ करवाता है। बीटा 3 जो है ना बेसिकली ये एडिपोज टिश्यूज़ के ऊपर एक्ट करेगा, लाइपोलिसिस करवाएगा और ब्लैडर के ऊपर करवाएगा और ब्लड को रिलैक्स करेगा।